सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरु राज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय जय सद्गुरु। स्वाध्यायમાં શ્રી મંગતરાયજી કૃત 12 ભાવનાઓનું ચિંતન ચાલે છે। સંસાર ભાવના પૂરી થઈ, એકત્વ ભાવના। ત્યાર પહેલા માંગ છે પેલી કથાની, એટલે કથા સંભળાવી દઈએ પહેલા। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में ऐसी कथा है, एक जीव एक भव में कितने रिश्ते होते हैं, अलग अलग प्रकार से कैसे बन जाते हैं। तो वो संसार की विचित्रता है, और उस विचित्रता को समझ करके फिर बाद में उनको सबको वैराग आता है। थोड़ा ध्यान से सुनना तो समझ में आएगी, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए ये तीनों को आपको ज्यादा दिमाग लगाना है इसमें, है ना। इसमें दिमाग वालों का काम। उज्जैनी नगरी में किसी समय विश्वसेन नाम का राजा रहता था। उस नगर में एक सुदत्त नाम का सेठ था। उसका मोह के कारण से वहां की जो गणिका थी, नगरवधु, जिसको अपनी भाषा में अपन वेश्या कहते हैं,
गणिका कहो, वेश्या कहो, नगरवधु कहो, ये सब एकार्थवाचक शब्द है। तो उसके साथ उसका संबंध हो गया उस सेठ का, तो वो सेठ उसे अपने घर ले आया, तो रखेल बना करके रखते हैं, ऐसा कहते हैं ना, तो उसको रखा। फिर किसी समय उसने गर्भ धारण किया। अब गर्भावस्था में आई तो वो अलग अलग प्रकार के अनेक रोगों से पीड़ित हो गई, बहुत सारी बीमारियां उसको होगी। तो जो पैसे से खरीद के लाए हैं उनको कौन रखे अपने घर में, इसलिए उस सेठ ने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया, तो वो अपने घर आ गई। फिर उसने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का एक लड़की। अब वो लोक लाज के भय से रिश्ते बनते कैसे हो, लोक लाज के भय से उसने अपने नगर के दोनों द्वारों पर, एक दक्षिण द्वार में एक उत्तरी द्वार में, दोनों को रख दिया कि जिसका भाग्य होगा वो ले जाएगा। तो वो जो लड़की थी उसको तो अयोध्या का कोई सेठ था वो ले गया, और वो लड़का था उसको प्रयाग का सेठ था वो ले गया। दोनों श्रेष्ठी उसको ले गए। उन दोनों के लड़के नहीं थे, मतलब बच्चे नहीं थे। एक का नाम धनदेव रखा, एक का नाम कमला रखा। और वो कालांतर में वो जो दोनों बड़े हुए तो क्या सेठों का आपस में बहुत अच्छा मैत्री संबंध होता है, भले वो दिल्ली का हो कि गुजरात का हो कि बड़े बड़े होते हैं ना, तो उन दोनों सेठों का भी मैत्री संबंध था। तो वही बच्चों की शादी विवाह कराना तो कोई सेठ का घराना ही चाहिए, अपने को अपने लेवल जैसा चाहिए ना। तो वो दोनों मित्र थे, उन दोनों ने उन दोनों की शादी कराई। अब उनको पता ही नहीं कि वो भाई बहन है, जुड़वा भाई बहन, और उनकी शादी हुई, विवाह हुआ धनदेव और कमला का। अब दूसरी एक घटना घटी। ये धनदेव बड़ा हुआ, कमाने के लिए उसी उज्जैनी नगरी में आया। और पहले ऐसी एक क्या कहते हैं परंपरा कहो कुछ भी कहो, अच्छी चीज नहीं थी, परंतु ऐसे लोग हैं ना वो गणिकालयों में रुकते थे, धर्मशालाओं में ही रुकते थे। पर जो जब जिनकी उत्पत्ति ही इस प्रकार से हुई है उनको कहां रुकने की इच्छा होगी, तो अपने व्यापार के लिए वो धनदेव उज्जैन आया और उसी गणिकालय में रुका जहां वो वसंत तिलका नाम की उसकी माता थी। पहले क्या है, लंबे लंबे आयुष्य हुआ करते थे, इसलिए युवावस्था भी लंबी लंबी हुआ करती थी। अपने ऐसा नहीं कि अभी जल्दी युवावस्था तो अपने 20-25 साल की रहती है। अभी पहले के आयुष्य इतने बड़े बड़े होते थे कि युवावस्था हजारों वर्षों लाखों वर्षों की युवावस्था चलती थी। अब वो गणिका तो उस समय भी युवा ही थी, अब ये भी युवा था। अब उन दोनों का संबंध हो गया, किसका, मां और बेटे का। और व्यापार के काम से पहले वर्षों वर्षों रुकते थे, 6-6 महीना, साल भर ऐसे रुकते थे। अब योगानुयोग उन दोनों से एक बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम वरुण था, वरुण रखा। अब किसी दिन ये धनदेव की पत्नी, जिसका क्या नाम था, कमला, उसके गांव में कोई मुनिराज आए, तो मुनिराज के दर्शन करने गई। और सबको स्वाभाविक इच्छा होती है ना कि अपने पूर्व जन्म क्या है वो पूछने की। तो उसने, वो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, पहले के मुनि तपस्वी, और ऐसी सात्विकता और शक्ति होती थी कि सबको लगभग अवधि ज्ञान होता था। तो उनको पूछा कि मेरे पूर्व भव क्या है, तो मुनिराज ने बताया उसके पूर्व भव बताने के लिए कि भाई किसी समय, वो इसी नगर की बात की उन्होंने, इसी नगर में किसी समय एक सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम काश्यपी था। उसके अग्निभूति और वायुभूति नाम के 2 लड़के थे। तो विद्या अध्ययन करने के लिए गए थे और विद्या अध्ययन करके लौट रहे थे। तो रास्ते में
गांव में उन्होंने एक दो जोड़े देखे। इसमें एक साधु साध्वी, मतलब आर्यिका और मुनि थे, दूसरे भी आर्यिका और मुनि थे। वो वास्तव में एक मां पुत्र थे पूर्व आश्रम में, मतलब वो जब दीक्षा नहीं ली उसके पहले, और एक श्वशुर और पुत्र वधू थे। तो स्वाभाविक रूप से उनकी आयु में बहुत बड़ा अंतर होता है, मां और पुत्र की और श्वशुर और पुत्र वधू में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वो आपस में एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछ रहे थे कि भाई आप कैसे हैं, आपका रत्नत्रय कैसा चल रहा है, ऐसा। और वो दोनों रास्ते से निकल रहे थे। उन दोनों ने उनके ऊपर अन्यथा दृष्टि रखी कि इन दोनों के कुछ अन्यथा संबंध है, और हंसी उड़ाई कि ये कैसी बेमेल जोड़ियां हैं। कम से कम जोड़ी भी तो अपने जैसी ढूंढनी चाहिए थी। एक तो एकदम बूढ़ा है और एकदम जवान है, ऐसी कैसी बेमेल जोड़ियां। जैसे ही उन्होंने इस प्रकार का मिथ्या आरोप केवल सोचा हो, अभी लगाया तो था ही नहीं किसी के ऊपर, किसी को कहा तो था ही नहीं, केवल सोचा उन्होंने, और सोचा और उनके नीच गोत्र का आश्रय हुआ। जब हम किसी के ऊपर अवर्णवाद करते हैं, मिथ्या दोषारोपण आदि करते हैं, तो हमको नीच गोत्र का आश्रय होता है, अन्य की निंदा आदि करने से। नीच गोत्र के आश्रय के कारण से क्या हुआ कि अब वो चारों, माता, पिता और ये दोनों पुत्र, तो उसमें जो सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण था, वो तो उस नीच गोत्र के कारण से, उसके भी नीच गोत्र बंधा, वो किसी अन्य कारण से बंधा, तो वो तो ये वसंत तिलका नाम की गणिका हुआ। उसके जो दोनों पुत्र थे, अग्निभूति और वायुभूति, ये दोनों, एक तो जुड़वा, एक धनदेव हुआ और एक कमला हुई उनके। और वो जो काश्यपी नाम की ब्राह्मणी थी, मतलब वो सोम शर्मा की पत्नी थी, उन दोनों की माता थी, वो इस धनदेव और वसंत तिलका का पुत्र वरुण हुआ। ऐसे चारों वापस आकर के मिले उसी भाव में, मतलब एक भाव बाद में चारों वापस आकर के मिले। अब ये घटना ये सारी बताई कि तुम्हारे पूर्व भाव में तुम इस प्रकार से ये थे। तो उसको वैराग्य तो आया ही सही, और मुनिराज से उन्होंने फिर शाविका के व्रत लिए कि भाई अब मेरे को संसार का परिभ्रमण नहीं करना है। और शाविका के व्रत लेकर के वो सीधे वो उज्जैन आई, और वो जो वरुण था ना पालने में, छोटा था अभी तो बच्चा ही था, उसके पास आई। और उसके पास आकर के उसने कहा कि भाई मैं तेरे को क्या कहूं, मैं तेरे को पुत्र कहूं, मैं तेरे को भाई कहूं, मैं तेरे को काका कहूं, मैं तेरे को देवर कहूं, मैं तेरे को भतीजा कहूं, मैं तेरे को क्या कहूं, क्योंकि इतने सारे रिश्ते उसके साथ थे। स्वाभाविक रूप से होगा। अब वो उसका पुत्र भी था। पुत्र किस कारण से था? क्योंकि वो धनदेव उसका पति था, और उसके पति का पुत्र वो वरुण था, इसलिए वो उसका पुत्र हुआ कि नहीं वो वरुण। फिर उसको कहा कि तू मेरा भाई भी है। भाई किस दृष्टि से हुआ? क्यों? क्योंकि वसंत तिलका है वो वरुण की भी माता, और ये कमला भी वरुण से पैदा हुई, इसलिए दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए? तो भाई भी हुए। फिर उसको कहा कि तू मेरा भतीजा भी है। भतीजा किस दृष्टि से हुआ आप बता? हाँ, भतीजा कैसे होता है कि अपने भाई के लड़के को भतीजा कहते हैं। तो वो जो उसका पति धनदेव था, वो उसका भाई भी था। क्यों भाई था? क्योंकि उसकी उत्पत्ति भी वसंत तिलका से हुई थी, इस कमला की उत्पत्ति भी वसंत तिलका से हुई थी, इसलिए दोनों भाई, दोनों एक दूसरे के लिए भाई। उसके पति उसका भाई भी हुआ, और वो ये भाई का लड़का था। कौन? वरुण। तो उसका भतीजा भी हुआ, स्वाभाविक रूप से हुआ। फिर उसने कहा कि तू मेरा पौत्र भी है। पौत्र किस दृष्टि से हुआ? लड़के के लड़के को पौत्र कहते अपन। तो वसंत तिलका है वो धनदेव की पत्नी होने के कारण से उसकी सौत भी हुई कि नहीं हुई? क्योंकि अपनी पत्नी है, उसके पति, उसकी जो पत्नी, दो पत्नियां होती है तो एक सौत होती है आपस में।
अब ये सौत का लड़का होता है, वो भी अपना लड़का होता है कि नहीं होता है? अपनी सौतन का लड़का वो लड़का, और धनदेव उस वसंत तिलका का लड़का था, इसलिए वो कमला का भी तो पुत्र हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। अब उसका पुत्र वरुण था, इसलिए पुत्र का पुत्र होने से वो पौत्र भी हुआ उसका, वरुण। और कहा कि ये तू मेरा काका भी है। काका किस दृष्टि से हुआ? काका किसको कहते हैं? अपने पिता के छोटे भाई को काका कहते हैं। तो धनदेव उसका पिता भी है। किस कारण से पिता है? क्योंकि वसंत तिलका उसकी माता है, और माता का पति पिता होता है कि नहीं होता है? तो उसका पिता हुआ। और ये वरुण है, वो धनदेव का छोटा भाई है कि नहीं? क्यों छोटा भाई है? क्योंकि वसंत तिलका से दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए इसका छोटा भाई। तो अपने भाई का, अपने भाई का जो छोटा भाई है वो अपना काका होता कि नहीं? अपने पिता का छोटा भाई। तो धनदेव उसका पिता है, उसका छोटा भाई है, तो छोटे भाई होने के कारण से वो काका होता है, अपने पिता का छोटे भाई। अपने तो वो काका हुए कि नहीं हुए? चंदन के काका कौन है? हाँ, किस कारण से है? कि उसके पिता के छोटे भाई है, इस कारण से वो काका है। फिर कहे कि तू मेरे भतीजा भी है। भतीजा देवर। देवर भी किस कारण से हुआ वो? क्यों? क्योंकि उसके पति का वो भाई है, इस कारण से वो देवर भी हुआ। इस प्रकार से उसके साथ भी 6 रिश्ते बनाए। तो 6 ही रिश्ते हैं, बाकी बहुत सारे रिश्ते उसके साथ हो सकते हैं उसके। फिर उसने तुम्हारी मां के साथ मेरे कौन कौन से रिश्ते हैं वो बताए। मतलब वो वसंत तिलका के साथ बताए कि वसंत तिलका के साथ मेरे कौन कौन से रिश्ते हैं। तो सर्वप्रथम तो वो उसकी मां है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति उसी के कारण से हुई है। दूसरी, वो उसकी भाभी है। भाभी क्यों है? क्योंकि वो धनदेव उसका भाई है, और ये भाई की पत्नी है, इसलिए वो उसकी भाभी भी हो गई। फिर कहा कि वो मेरी सास है। स्वाभाविक रूप से सास होगी। सास किस कारण से है? क्योंकि धनदेव मेरा पति है और वो मेरे पति की मां है, तो सास भी हुई। फिर कहा कि वो मेरी सौत है। सौत किस कारण से है? क्योंकि धनदेव की वो भी पत्नी है और मैं भी उसकी पत्नी हूं, इस कारण वो सौत भी है। फिर कहा कि वो मेरी पुत्रवधू भी है। पुत्रवधू किस कारण से हुई? हाँ, ये थोड़ा, पुत्रवधू किस कारण से हुई? हाँ, क्योंकि वसंत तिलका का वो पुत्र है, और सौत का पुत्र, और वो सौत का पुत्र है, इस कारण से अपने पुत्र की वो पत्नी है। धनदेव उसका पुत्र है और अपने पुत्र की वो पत्नी है, इसलिए जो उसकी मां है वही उसकी पुत्रवधू है। तो वो पुत्रवधू भी हो गई। फिर क्या, वो इसकी वो मेरी दादी भी है। दादी किस कारण से है? क्योंकि धनदेव उसका दादा है। दादा किस हिसाब से हुआ? अपना जो काका होता है उसका जो पिता होता है ना, उसको दादा कहते हैं। तो वो क्योंकि वरुण था, वो उसका काका था। वरुण और धनदेव काका थे, और वो काका का पिता वरुण का पिता भी है, इस कारण से वो उसके दादा भी हुए। तो दादा की पत्नी है, इसलिए वो दादी भी हुई। ऐसे ये 6 रिश्ते उसके साथ बनाए, और उसी के उल्टे कर दो सारे के सारे, तो सारे के सारे उसके, क्योंकि जितने रिश्ते इसके साथ हैं वसंत तिलका के साथ, उसके सारे इसके साथ। इसकी दादी है तो वो दादा है, ऐसे इसकी श्वास है तो वो उसका ससुर है, वो उसकी पुत्रवधू तो उसका पुत्र। इस प्रकार से उसके 6 रिश्ते उसके साथ भी उसने बताए, धनदेव के साथ। उस प्रकार से उसने तीनों के साथ मिल करके 18 रिश्ते बनाए हैं। कितने रिश्ते बनाए हैं? 18 रिश्ते। और भी ऐसे अपन रिश्ते निकालो, जो तर्क शास्त्र में वगैरह बहुत सारे आते हैं, तो ऐसे रिश्ते बहुत सारे बन सकते हैं। 50 और 100 सैकड़ों रिश्ते एक दूसरे के बन सकते हैं। इतने सारे रिश्ते अपने भारत में ही होते हो, बाकी जगह नहीं होते हैं। रिश्तों के नाम भी नहीं होते हैं। ये सब सुन करके, घटना चक्र सारा सुन करके, फिर वो वसंत तिलका को भी बताया उसने कि भाई ऐसा ऐसा हुआ।
फिर वो धनदेव को भी मिली, सब मिले और सब मिल करके ये सारी घटना सुनाई और मुनिराज की बात भी सुनाई कि हम पूर्वों में इस प्रकार थे। तो सारे के सब ने वो वरुण को किसी के पास रखा और रख करके वो तीनों ने दीक्षा ले ली कि चलो अब तो हम सन्यास लेते हैं और अब ये कहानी खत्म करते हैं, हमको ऐसे संसार में नहीं रहना है। ये संसार की विचित्रता है। और ये तो सब माने हुए रिश्ते भी नहीं थे, ये तो सारे के सारे खून के रिश्ते थे, एक ही परिवार के रिश्ते सारे के सारे थे। अब यही समझे कि अब तो हम किसको तो अपनी मां कहें, किसको अपना पिता कहें, किसको अपना पुत्र कहें, किसको अपना भाई कहें, किसको क्या कहे अपन, क्योंकि सब बदल रहा है यहां तो। और कितनी देर में बदल रहा है, क्षण भर में बदल रहा है सारी चीज। अभी आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है और जो अपनी मां थी वही किसी और फॉर्म में आ जाती है, अपना पिता था वो किसी और रिश्ते में आ जाता है। वो तो ठीक है कि अपने को याद नहीं रहता है, याद रहे तो हम कोई भी रिश्ता नहीं बना सकते उससे, और तुरंत अपने को वैराग्य आ जाता है। ऐसा ये संसार है, तो ये संसार भावना कहलाती है। ऐसे संसार की विचित्रताओं का उसमें चिंतन किया जाता है और चिंतन करके फिर उसका परिणाम क्या निकलता है, इसमें क्या है। देखो, जो भवाभिनंदी है ना, उसके ऐसे विचार बनते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो संसार का नियम है, ऐसे ही होता है, इसमें वैराग्य की क्या बात है, इसमें संसार छोड़ने की क्या बात है। ऐसा करके वो तो संसार में ही रहता है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक रूप से सब होता है। परंतु जो भवभीरु है उसको तो वैराग्य आता है कि भाई ऐसे संसार में हमको नहीं रहना है कि एक समय में तो, एक क्षण में तो हमारे अणिमा आदि रिद्धियों से युक्त बड़ा रिद्धिधारी देव है और दूसरे समय वो एकेंद्रीय जीव हो जाता है, पेड़ बन जाता है, जल कायिक हो जाता है। ऐसे संसार में रहने का कोई अर्थ नहीं। अपने कहते भी हो कि कोई घर में वृद्ध वगैरह ने से मर जाता है ना, और फिर उसके 1-2 महीने बाद घर के पिछवाड़े में कोई सांप कैसे दिखता है ना, उसको गांव में तो ऐसा आता है, उसको दूध पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि दादाजी आए। ऐसा मानते हैं कि दादाजी दिन भर क्रोध करते रहते थे जरूर। और क्या पुराने लोगों की ऐसी आदत रहती है, वो पैसों वगैरह को ना छुपा करके रखते थे कहीं, और वो छुपा करके रखते हैं और पता किसी को पड़ता नहीं कहां रखे हैं वो, तो उस धन आदि में वासना रह जाती है, इच्छा रह जाती है। तो वो ऐसे सांप बन करके आते हैं और अन्य भी बन के आते हैं और वो रक्षा करते हैं आकर के। उनको कोई उपभोग नहीं करना है, पर वहां की वासना रहेगी ना, उसमें इच्छा रहेगी, इसलिए तो ऐसे जानवर बन करके आते हैं। कोई वही अपने दादा ने, अपने काका ने, कोई भैंस बन करके अपने घर में आता है ना, कोई बैल बन करके आता है ना, कोई क्या क्या बन करके आता है, अपने को पता ही नहीं। कोई कुत्ता बन के आता है तो हम उसको निकाल देते हैं, सांप बन के आता है तो उसको मार देते हैं। अपने को पता है कि वो अपने दादाजी, और कोई अपने को बता भी देना कि ये पूर्व में तुम्हारे दादा थे और वो सांप बन गया, तो हम उसको घर में थोड़ी पालेंगे, उसको बाहर ही रखेंगे अपन। ऐसा ये स्वार्थ का संसार है। यहां कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के होता नहीं है। बोलो, अब ये संसार में किस किस को रहना है? फिर भी सब मजे से रहते हैं, रहना चाहिए। ये सब क्या है कि जिसको मुक्ति की इच्छा होती है ना, उसके लिए सब बातें हैं। बाकी जिसको संसार में ही रहना है उसके लिए ये सारी बातें नहीं है। उसको तो क्षण क्षण में बदलती हुई वस्तुओं में ही प्रेम होता है, और आप प्रेम करते रहो और फिर संसार में घूमते रहो, मरते रहो, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब एकत्व भावना, एक एक लाइन झेलना। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। और किसी का क्या एक दिन यह
देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाय मर घट तक परिवारा। कमला चलतन पेड़ जाय मर घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। जो मेले में पंथी जन फिर नेह फिरे धरते। ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। ज्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। साथ में जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलतन पेड़ जाय मर घट तक परिवारा। अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते। जो तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। जाय अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। पहले एकत्व भावना का वाचार शब्दार्थ समझ लेना। एकत्व का मतलब होता है एक, कि मैं एक ही हूं, अकेला हूं, स्वतंत्र हूं, अन्य से कुछ भी संबंध नहीं है, उसका नाम अकेला कहलाता है। बहुत से लोगों की ऐसी धारणा होती है कि सभी जीव एक आत्मा हैं, इसको सर्वात्मा कहते हैं, कि एक कोई पर ब्रह्म है और हम सब उसके अंश हैं, हम उसमें से निकले हुए हैं और वापस उसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार की तो एक सर्वात्मा, एक व्यापक आत्मा की धारणा। तो यहां महावीर स्वामी को वो मान्य नहीं है, सर्वज्ञ देव को वो मान्य नहीं है। वो ऐसा कहते हैं कि सभी जीवों का अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, कोई किसी में से निकला हुआ नहीं है, कोई किसी का अंश नहीं है, सबकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। इसको मानना बहुत कठिन है, क्योंकि ठूस ठूस के वो चीजें इतनी भरी हुई हैं कि अपने स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करना बहुत कठिन हो जाता है। और फिर उसका कारण बताया कि सब स्वतंत्र क्यों हैं। देखो, सब
एक जैसे होना अलग बात है और सब एक होना अलग बात है। तो सब एक जैसे तो हो सकते हैं मूल रूप से, कि मेरे आत्मा में जितने गुण हैं वो इसकी आत्मा में भी, मेरे आत्मा जैसे अनंत ज्ञानवान, अनंत शक्तिवान, अनंत वीर्यवान, अनंत सुखवान है, तो वैसा आपका भी है मूल शक्ति अपेक्षा। अभी व्यक्ति अपेक्षा प्रकट नहीं है सबका। जैसे एक बोरे में बहुत सारे गेहूं हैं, तो गेहूं सारे के सारे स्वतंत्र हैं, पर ये सब गेहूं के गुण एक जैसे हैं। ऐसे ही इस जगत के जीव हैं, तो सभी जीव अलग अलग हैं, पर सब जीवों के गुण एक जैसे, उनकी क्वालिटी एक जैसी है, पर एक गेहूं का दूसरी गेहूं के साथ कोई संबंध नहीं है। सत्ताएं अलग अलग हैं, शक्तियां एक जैसी हैं, स्वाद एक जैसा ही आएगा सबके अंदर। उसमें भी आटा है तो वो भी रोटी बनाने का काम आएगा, ये भी रोटी बनाने का, पर दोनों स्वतंत्र हैं। ऐसे सभी आत्माएं हैं, वो अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। और उसका कारण भी है कि हम देखते भी हैं कि एक को बुखार आता है तो दूसरे को नहीं आता है। होता है क्या कि इनको बुखार आया तो इनको भी आएगा क्या? नहीं आएगा। इनको पीड़ा हो रही है तो इनको पीड़ा नहीं होगी। अगर ये दोनों एक ही हैं तो एक को पीड़ा होती है, दूसरे को पीड़ा होनी चाहिए। एक मरता है, दूसरा भी मरना चाहिए, क्योंकि जो एक होते हैं वो तो हमेशा साथ रहते हैं ना। अलग अलग जो रहते हैं वो साथ कहां से हुए फिर? सबके कर्म के उदय भी अलग अलग प्रकार के चलते हैं। एक जीव मोक्ष चला जाता है तो दूसरा नहीं जाता है, दूसरा संसार में ही रखड़ता है। तो वो एक अंशी है, वो तो सुखी है, और अंश है वो दुखी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा अंशी है वो मान लो मोक्ष चला गया, वो तो परम समाधि का सुख प्राप्त करता है, और उसके अंश हैं वो बेचारे संसार में घूम रहे हैं, वो दुखी हो रहे हैं। तो अंश अंशी का हमेशा तादात्म्य संबंध होता है, गुण गुणी का हमेशा तादात्म्य संबंध होता है। जैसा परिणमन, जैसी दशा अंशी की होती है, वैसा ही दशा, वैसा ही परिणमन अंश का होता है। आत्मा बहुत आनंद में है और आत्मा का ज्ञान है वो बहुत दुखी है, ऐसा हो सकता है कभी? वो भी तो आनंद में रहेगा। इसलिए वो भगवान बहुत आनंद में है और उनके सब बनाए हुए हैं वो सब दुखी हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अंश भी सुखी होगा जब अंशी सुखी होगा। ये न्याय, इसको न्याय कहते हैं। और इस कारण से फिर ऐसा मानना पड़ता है कि जो आत्माएं अपने आप को परिशुद्ध कर लेती है, संसार की चार गतियों में परिभ्रमण करते हुए जो अपने एकत्व स्वरूप को जानती है कि मेरा तो इस संसार में किसी से कोई संबंध ही नहीं है, मैं सब में परिपूर्ण चैतन्य हूं, और सब चैतन्य अपने आप में परिपूर्ण है, कोई अधूरा नहीं है। पर जिसको अपनी परिपूर्णता गुरु के द्वारा आत्मज्ञान से ख्याल में आ जाती है, वो रागादि कषायों को नष्ट करके अपने आप को परिपूर्ण कर लेता है और वो परमात्मा बन जाता है। और जो नहीं कर पाता है, जिसको गुरु नहीं मिला, गुरु का ज्ञान नहीं मिला और आत्मज्ञान नहीं हुआ, वो ऐसा नहीं कर पाता है, तो वो संसार में घूमता रहता है। तो उन दोनों का कोई संबंध नहीं है, जो संसार से मुक्त हो गए हैं और जो यहां रखड़ रहे हैं, और एक दूसरे का भी कोई संबंध इसमें नहीं है। केवल एक दूसरे से निमित्त निमित्त राग देश के कारण से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के राग का अथवा द्वेष का संबंध होता है ना, इसलिए एक परिवार में आते हैं, अथवा कोई उसका शत्रु बन जाता है, कोई उसका मित्र बन जाता है। ये सब कषायों के कारण से जुड़े हुए हैं, बाकी तो एक दूसरे का कोई संबंध होता नहीं है। ऐसा होता है कि पिता पुत्र दो होते हैं, पिता तो निर्वाण चला जाता है, पुत्र मर करके नरक में जाता है। अब कहां संबंध रहा बताओ? एकता रही का उनके? एक तो नरक के दुखों को भोग रहा है और एक तो निर्वाण सुख को भोग रहा है, तो ऐक्य हुआ ही कहां यहां पर? इसलिए ऐक्यता नाम की ऐसी सत्ता अपेक्षा से सब अलग अलग हैं। इसलिए मैं स्वतंत्र आत्मा हूं
और जब मैं अपने ज्ञान और आनंद को पहचानूंगा तब मुझे अपना ज्ञान आनंद प्रकट होगा, मैं परिपूर्ण हो जाऊंगा जब मैं अपने को शुद्ध करूंगा। इस प्रकार के जो मान्यता है उसको एकत्व भावना कहते हैं। तो ये जीव अकेला ही आता है, अकेला ही जाता है, ये सब अब बताएंगे। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, कि जन्मे मरे अकेला चेतन, ये जो चेतन है वो अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, कोई साथ साथ नहीं है। जो जुड़वा होते हैं ना वो भी साथ साथ न तो जन्मते हैं और न साथ साथ मरते हैं, उनके भी समय भेद होते जाते हैं। और समय भेद नहीं भी हो तो भी उन दोनों का अस्तित्व अलग ही होता है। जुड़वा बच्चे होते हैं, उनका भी स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। ऐसा होता है, जुड़वा बच्चे हुए, वो जब बड़े होते हैं तो एक को बुखार आता है दूसरे को भी आ जाता है, ऐसा नहीं है। हाँ, उनका उदय एक साथ हो तो हो सकता है, तो वो तो किसी और के साथ भी हो सकता है, जुड़वा होना जरूरी नहीं है। अपने घर में एक संक्रमित हुआ कोरोना से, दूसरा भी हो जाएगा। क्योंकि उनका उदय दोनों का एक साथ चल रहा है, तो वो तो उदय है इस कारण से है, वो एक है इस कारण से नहीं है। अब कोई तो कोरोना से वापस जी जाता है और कोई मर जाता है, तो एकता कहां रही उसकी। तो यहां कहते हैं कि जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और सुख दुख भी ये अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते परिवार में 10 जने हैं, उसमें 4 सुखी हैं, 6 दुखी हैं। होता कि नहीं होता है? माताजी हैं, बहुत बीमार पड़ गए हैं, बहुत दुखी हैं, और बच्चे हैं, बहुत सुखी हैं। अब उनका दुख नहीं ले सकते, इसलिए सबका अपना अपना सुख दुख स्वतंत्र है। कोई दुखी है तो जरूरी नहीं कि उसके रिश्तेदार दूसरा भी उससे दुखी होगा। उसका उदय साता कर्म का है तो वो सुखी होगा, उसका उदय असाता कर्म का है तो वो दुखी होगा। उसमें भी दोनों अलग अलग ही हैं, कोई साम्यता नहीं है दोनों में। और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी, और किसी का क्या एक दिन ये देह भी अपनी नहीं है, तो दूसरे की बात तो क्या करे, घर परिवार वालों की, वो भी एक दिन अपने से अलग होगी, ये भी अपनी नहीं है, और होती है, देखे ही जाते हैं। आगे कहते हैं कमला चलत न पेड़ जाए मरघट तक परिवारा। हाँ, परिवार वाले कहां तक, देखो कमला का मतलब वो पत्नी के लिए, तो पत्नी जो पति मर जाता है ना तो वो कहां तक जाती है, उसके शव के पीछे पीछे। उसकी घर की देहरी होती है ना, पीढ़ी पीढ़ी कहते हैं उसको, देहरी। आपने શું કહેવાય છે ને गुजरातीમાં? उमरा, उमरो। तो उमरा तक जाती है बस, उसके आगे स्त्री को शव यात्रा में शामिल होने देने की परंपरा अपने हिंदू परंपरा नहीं है, तो वहां तक ही जाती है। फिर उसको रोक लेते हैं, उसको तू भाई आगे नहीं जा सकती उसकी, तो वो वहां तक ही जाती है, और वो भी जानती है कि मैं नहीं जा सकती उसके आगे। और मरघट तक परिवार, हाँ, मरघट का मतलब शमशान होता है, शमशान तक परिवार, बाकी जो पिता हैं कोई भी हैं तो वो शमशान तक ही उसके जाते हैं, बाकी परलोक में कोई उसके साथ जाता नहीं है, यहां तक ही उसकी मर्यादा है। एक्चुअल में शमशान में भी वो तो शव के साथ जा रहे हैं, वो तो मर गया, वो तो चला गया उसी समय, किसी और गति में चला गया, ये तो शव के साथ जा रहे हैं, उसके साथ नहीं जा रहे हैं। मरघट में भी हम तो अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, सब अब वो सब एक रोते हैं, तो किस कारण से रोते हैं? अपने अपना सुख छीन गया है, अपना अपना स्वार्थ चला गया है, इस कारण से वो रो रहे हैं कि वो पिता चले जाते हैं तो पुत्र इसलिए रो रहा है कि मेरे ऊपर अब बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। अभी तो मैं आराम से हंसता खेलता मस्ती से मौज मस्ती कर रहा था, पिताजी कमा रहे थे, अपने को कोई पड़ी नहीं, अब ये सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर आ गई, ऐसा विचार करके वो रोता है। पिता मर गए उसकी कोई चिंता नहीं उसको, अपने स्वार्थी की चिंता उसको। पत्नी किस लिए रोती है?
अब मेरे को प्रेम करने वाला कौन, मेरा सहारा कौन? वो इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, उसके दुख, वो मर गया उसका नहीं, मेरे को प्रेम करने वाला चला गया। वो अपने प्रेम के लिए वो रोती। मां है वो अपने पुत्र स्नेह, अब मेरे को पुत्र का स्नेह कहां मिलेगा, मेरे को मेरी सेवा कौन करेगा? इस कारण से मां रोती है। ऐसे सबके अपने अपने संबंध बने हुए थे स्वार्थ के, और वो सारे के सारे स्वार्थ के संबंध उस व्यक्ति के साथ चले जाते हैं। इस कारण अपने अपने स्वार्थ के कारण सारे के सारे रोते हैं। अपने यहाँ तो रोते रोते ये बोलने की भी परंपरा है कि अब ये चला गया, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा। जब मर जाता है रोते हैं तो ऐसा बोल बोल के रोते हैं। पहले छातियां पीट पीट के रोते थे, और वो बोल बोल के रोते थे लाइवली, ऐसे एक्शन विद एक्शन, और फिर शब्द के साथ वो बोलते। और वो रोना मतलब सबका अलग अलग प्रकार से होता था। दादाजी मर गए तो क्या क्या बोलेंगे, पहले प्रैक्टिस भी करते थे क्योंकि नई नई वो जो बहनें वगैरह हैं अथवा कोई, तो उनको आता नहीं है ना कैसे रोना, तो वो प्रैक्टिस भी करते थे। मैंने 2-3 बार सुनाया भी है हमारे कि रुदाली हमारे खेतों में हमारे बुआ वगैरह, तो मैं उन लोगों के साथ जाता था वगैरह, तो वो घास लेने के लिए जाते। तो ऐसे मेरे को आज अच्छी तरह से याद है वो चीजें। तो हमारे दादाजी तो बड़ी उम्र के थे, मतलब हमारे दादाजी के पिताजी, उनकी बात, उस समय की बात। तो वो कभी न कभी तो मरने वाले ही हैं, और वो मरेंगे तो अपने को कैसे करके रोना, उसकी प्रैक्टिस वो हमारी बुआई करती थी वहां खेत में, कि क्या क्या बोलेंगे अपन और क्या क्या बोल करके अपन रोएंगे, उसके पूर्वाभ्यास वो वहां पर करती थी। ऐसा एक सिस्टम होता है। ये सब औपचारिकता है सारी की सारी। अब तो चूंकि समाज में से ये सब चीजें निकाल दी है। स्पष्ट है कि अपने अपने सुख को रोते हैं, इस पंक्ति को चरितार्थ। हाँ, तो वो अपने अपने सुख का रोते हैं। वो रुदाली पिक्चर में तो क्या है कि राजपूतों में ऐसी परंपरा है कि स्त्रियां रो नहीं सकती। रोने के लिए एक कोई स्त्री को, महिला को बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट दे करके, पैसे दे करके अथवा जो भी दे करके, तो वो उसको, और फिर उसको समझाते हैं इसको किस किस प्रकार से रोना है, क्या करना है, वो सारी चीजें। ये संसार है। पर तो भी हम संसार की विचित्रताओं को ये जीव जानता है तो भी राग नहीं छूटता है। जरा भी वैराग इस जीव को आता, ये तो क्या है, संसार है, ये तो होता है, ऐसा करके जीते जाते हैं। जीते क्या जाते हैं, मरते जाते हैं। मरी तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अगर सच्चे सुख का किसी को एहसास है तो उसको ये संसार महाभीषण अग्नि जैसा ही लगता है कि दिन रात हम इस अग्नि में जल रहे हैं, परंतु सच्चे सुख का एहसास नहीं है ना, आत्मिक सुख का एहसास ही नहीं है। क्योंकि कभी भी ये जीव अंतर्मुख होकर के साम्य भाव में आकर के उसका स्वाद ही नहीं लिया है, इसलिए संसार के सुख है उसी में मगन रहता है, क्योंकि पता ही नहीं उसको। हीरा पता नहीं है, इसलिए कांच के टुकड़ों को ही हीरा मान रहा है। क्या किया जाए, मानते रहो और कल्पना से सुखी होते रहो। सुखी होता नहीं है, कल्पना मात्र है, तो कल्पना तो करते रहो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसको तो शोधना नहीं, आत्मा को तो शोधना पड़ता है। एक्चुअली ये उल्टी मान्यता है। काल्पनिक सुख के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है व्यक्ति को, आत्मिक सुख के लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। आपको काल्पनिक सुख चाहिए ना, मान लो भोजन का, ये काल्पनिक सुख है, तो उसके लिए भोजन बनाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार का आइटम बनाने पड़ेंगे, तब जाकर होगा ना। किसी को स्त्री सुख चाहिए, पुरुष सुख चाहिए, तो उसको विवाह करना पड़ता है, कितना तामझाम करना पड़ता है, तब जाकर। तो ये कितनी मेहनत है उन सब चीजों में। परंतु आत्मा का सुख चाहिए तो कोई मेहनत नहीं, कोई नहीं चाहिए, आंख बंद करके बैठो। और इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से मेरी स्वतंत्र सत्ता है।
किसी के प्रति किंचित राग नहीं, किसी के प्रति किंचित द्वेष नहीं। इस प्रकार के परिणाम जब जीव के इस प्रकार के भाव होते हैं तो अंदर से आत्मिक साम्य भाव का सुख जागता है, और उसमें केवल उसको ऐसा चिंतन ही करना है और कुछ नहीं करना है। और चिंतन करने में क्या लगता है अपना? कुछ नहीं लगता। और ऐसे चिंतन करने में बहुत बड़ा अभ्यास करना है ऐसा भी नहीं है, कि ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ो आप, इसके बाद ही आप इस प्रकार का चिंतन कर सकते। बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। यहां तो प्रयोजनभूत वस्तु आप जान लो कि ये मैं हूं और ये पर है, बस। और हमेशा मैं को अपने रूप में महसूस करो और पर को पर रूप में महसूस करो, बस। इतनी सी बात है, और इतनी सी बात में ही परम आनंद है। परंतु मोह बलवान है, और पर को छोड़ना भी कहां छूटा है। वो कह रहे हैं कि पर को छोड़ना पड़ता है। पर को काहे को छोड़ना पड़ता है? जो छूटा हुआ उसको मैं क्या छोड़ू, ये बताओ। मेरा घर है, ठीक है, उसको मेरा तो क्या कहना उसको, पर किसी को अच्छा नहीं लगे हमारे घर वालों को, इसलिए कहना पड़ता है कि ये भी मेरा है। ये तो संसार में दूसरों को राजी रखने के लिए मेरा मेरा कहना पड़ता है अपने को। तुम मेरी माँ हो, तुम मेरे पिताजी हो, तुम मेरे भाई हो, अंदर से ऐसा मानना नहीं कि ये कोई भी मेरा है। तो अब वो दूर है, कहां से मेरा हो गया है बताओ? मेरे से कहीं लगता नहीं है, तो मेरा कहां से हो गया? और जो बहुत दूर है उसको छोड़ने में परेशानी कहां है? इतना दूर है, अभी ये इतने दूर बैठे हैं, इनको मुझे छोड़ना, इन्होंने मेरे को बांध रखा है क्या? कोई बांध नहीं रखा है, वो तो छूटा हुआ ही है, उसको क्या। पर अंदर से वो राग है ना, वो नहीं छूट रहा है। वस्तु बंधी हुई नहीं है, बंधा हुआ क्या है? राग है हमारा, और वो राग हमारा है, सामने वाले का नहीं है। इसलिए उससे हमको छूटना है। पेड़ को जोर से पकड़ रखा है हमने, और ऐसा कहते कि ये पेड़ मेरे को छोड़ता नहीं है। तो उसने बांध रखा है क्या? किसी ने नहीं बांध रखा। ये जीव अपने राग के कारण से बंधा हुआ है, अपने मोह के कारण से बंधा हुआ है। कोई किसी को बांधता नहीं है। इसलिए दृष्टि हमेशा अपनी तरफ रखी। कोई मुझे परेशान इस दुनिया में नहीं कर रहा है, मैं अपने राग और द्वेष और मोह के कारण से परेशान होता हूं। मैं परद्रव्य में अपनापना करता हूं, इसलिए मुझे दुख की उत्पत्ति होती है। अगर मैं उसमें अपनापना नहीं करूं तो मुझे उस संबंधी दुख की उत्पत्ति नहीं होती। पड़ोस का घर जलता है तो दुख होता है, करुणा आती है, दुख नहीं होता है। करुणा में दुख नहीं है, ये समझ लेना। दया में दुख नहीं है, पर अपना घर जलता है तो दुख होता है। क्यों? हमने उसको अपना मान रखा है इसलिए। बाकी जल तो ईंट पत्थर रहे हो, हम थोड़ी जल रहे हैं, न हमारा शरीर जल रहा है, ईंट पत्थर जल रहे हैं, उसमें हमको कहां स्पर्श किया उस घर ने। परंतु हमारी मान्यता है वो हमको जलाती है। उल्टी मान्यता ही हमारे जलन का, हमारे दुख का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं, आचार्य कहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि सबसे पहले जो आप लोगों ने मान रखा है, संसार के पर पदार्थ को अपना मान रखा, ये मान्यता छोड़ो। इसको मोह ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि का भेद करो, तब जाकर के तुम्हारी बुद्धि समाधान युक्त होगी, और तब ही तुम किसी को सुखी भी कर सकते हो, निमित्त भी तब बन सकते हैं। जब हम स्वयं सहज हैं, प्रसन्न हैं, वैरागी हैं, तब जाकर के हम दूसरे के राग को दूर कर सकते हैं। नहीं तो हमारी बात का कोई असर नहीं। हम ही रोते हुए, हम ही दुखी हैं, तो हम किसी को क्या सुखी करेंगे? मोही व्यक्ति किसी को क्या सुख देगा? अज्ञानी व्यक्ति किसी की क्या सेवा करेगा, ने क्या सुख देगा? केवल वो उसके राग को बढ़ा रहा है और कुछ नहीं है। दूसरों को सुख तो ज्ञानी ही दे सकते हैं यथार्थ में। इसलिए अपने को अगर दूसरों के कल्याण की भावना है ना, तो भी हमको ज्ञानी बनना चाहिए, तो भी हमको आत्मज्ञानी बनना चाहिए कि संसार में सुख कोई दे सकता है तो धर्मात्मा ही सुख दे सकते हैं। बाकी तो सब राग द्वेष बढ़ाते हैं, अनुराग भाव बढ़ाते हैं।
बढ़ाते हैं और वो दुखी करते हैं। ओ भाई तारे घणो सारो दीकरो હતો पण जतो रह्यो। ऐसा करके वो बेचारे नहीं रो रही हो, उसकी मां रुलाते हैं उसको तो रोना आ भी नहीं रहा है, जबरदस्ती रो, मोह बढ़ाते हैं, उसको जागृत करते हैं मोह को। ये संसार है, संसार से हमेशा। और लगता क्या है उसको कि इसको मेरे से सिंपैथी, अपने अंदर जो विकार बढ़ाता है, मोह बढ़ाता है, राग बढ़ाता है, उसको हम ऐसा मानते हैं कि ये हमको सहानुभूति दे रहा है। ये कितनी मूढ़ मान्यता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। और कोई उसको यथार्थ बताता है कि भाई देखो संयोग है, उसका वियोग है ही, तुम काहे को रोते हो, तुम अपनी सुध लो। अनादिकाल से तुमने अपने को नहीं पहचाना है, सबको पहचाना और सबको अपना माना, इसलिए दुखी हो। ऐसा कहते हैं कि आ तो छे ने મને આ સંસારથી છોડાવવા ઈચ્છે છે, મારું સુખ છે ને એને દેખાતું નથી, ऐसा मानता है। ज्ञानियों को तो ऐसा मानता है कि हमारा सुख है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है ना, इसलिए वो हमको इन सब से छुड़ाना चाहते हैं। पर उनको कोई पड़ी नहीं है भाई, तुम्हारे तुम दुखी हो, उनको करुणा आ रही है, इसलिए दो शब्द कहते हैं। और जब पता चलता है कि तुम्हारे पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है, तो वो एक शब्द नहीं बोलते आपको। तुमको इस खड्डे में रहना है, कीचड़ में रहना है, तो तुम कीचड़ में ही रहो, हमको कोई पड़ी नहीं है। ऐसा संसार का स्वरूप है। इसलिए हमेशा ज्ञानियों के चरण पकड़ करके रखना, वही हमको तार सकते हैं और कोई तार सकता नहीं। संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी। परम कृपाळु सकल जीवन पर, परम कृपाळु सकल जीवन पर, हरि सम सब दुख हारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माही, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु। जय